एक समय की बात है। एक सुंदर से गांव में 3 बहुत प्यारी बहनें रहती थीं, जिनमें बड़ी बहन का नाम एना था और दूसरी बहन का नाम बिल था और सबसे छोटी बहन का नाम सिंड्रेला था। तीनों बहनें बहुत ही खुशी से अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उनके पिता अक्सर व्यापार की वजह से घर से बाहर रहते थे और उनकी माँ एक डॉक्टर थी और सब साथ में रहते थे। बड़ी बहन एमा ने वित्तीय सलाहकार की पढ़ाई की थी और बिल को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था और सिंड्रेला छोटी थी तो वो अपनी माँ के साथ रहती थी और उसने अपनी माँ के साथ रह के इलाज करना सीख लिया था और वो अपनी माँ के साथ जाती थी और उनकी इलाज करने में मदद करती थी। एक दिन उसकी माँ का एक भयानक बीमारी के कारण निधन हो गया। तीनों बहनें बहुत अकेली हो गई थी और उन्होंने अपने पिता तक ये खबर पहुंचा दी। उनके पिता जब घर आए तो उनके साथ एक औरत थी जो उनकी सौतेली माँ थी। वह बहुत ही लालची थी। उसके पिता के बाहर जाते ही उसने सारा घर का काम तीनों लड़कियों से करवाया और हर वक्त उनको डांटती रहती थी। एक बार उसी गांव में एक बहुत ही भयंकर महामारी फैल गई जिससे गांव के सारे लोग मरने लगे थे। राजा यह सब देखकर बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने यह ऐलान किया कि जो भी इस बीमारी के कारण का पता लगाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सिंड्रेला की सौतेली माँ को जब यह बात पता चली तो उसने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटियों को भेजेगी। तीनों बहनों ने तय किया कि वह गांव वालों की जान बचाएंगे और वह इस बीमारी का पता लगाएंगे कि इस बीमारी का कारण क्या है। और तीनों ने यह पता लगाना शुरू किया और तीनों अलग अलग दिशा में जाने का निर्णय कर चुकी थी और उन्होंने यह फैसला किया कि वह कुछ दिनों बाद इसी जगह पर वापस से मिलेंगी। कुछ दिन बाद तीनों ने अपनी अपनी ओर से पता लगाया और फिर उसी जगह पर वापस मिली। तो एना ने बताया कि यहाँ कुछ लोग गंदे पानी को नदियों में गिरा रहे हैं। बिल ने बताया कि यह पानी एक जंगल के बीच बनी फैक्ट्री से आ रहा है और सिंड्रेला ने बोला कि जंगल के अंदर बहुत से पेड़ काटे जा चुके हैं जिससे बहुत ही प्रदूषण फैल रहा है और उस फैक्ट्री की वजह से हवा दूषित हो गई है। आज गंदे पानी से नदी का पानी दूषित हो गया है जिससे गांव के लोग मर रहे हैं। तीनों बहनों ने यह बात राजा को बताया कि जंगल के अंदर घने पेड़ के बीच एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इन प्रदूषण का कारण वो फैक्ट्री ही है। राजा ने तुरंत ही उस फैक्ट्री के लोगों को रोका और उन्हें कैद कर दिया। फिर सिंड्रेला ने अपनी बहनों की मदद से सब बीमार गांव वालों का इलाज किया। यह देखकर राजा ने उन तीनों बहनों को राजमहल में रहने और नौकरी करने के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने का प्रस्ताव दिया। वो तीनों बहनें बहुत ही खुश हो गईं और वो वहाँ काम करने के लिए और रहने के लिए तैयार हो गई। जब वह तीनों बहनें खुशी खुशी जब घर पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनकी सौतेली माँ भी इस बीमारी से पीड़ित है। तब सिंड्रेला ने उनका भी इलाज किया और तीनों बहनों ने उनका बहुत अच्छे से देखभाल किया और कुछ दिन में वह एकदम स्वस्थ हो गई और उसने अपनी तीनों बेटियों से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और तीनों बहनों ने यह देखकर उन्हें माफ़ कर दिया और वह सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।